नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती 2023 जो है, उसके लिए हमारा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए? आखिर हमको कितनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी तैयारी कैसी हमारा सिलेक्शन हो जाए? तो चलिए इसका हम एनालिसिस करेंगे पिछली 2 भर्ती यानी कि 41,520 की जो वैकेंसी थी और 49,568 इन 2 वैकेंसीज के स्कोर के आधार पर कि उस समय का जो फाइनल कट ऑफ था वो कितना था? कितने स्कोर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ और अब तक यानी कि 2019 से लगा के 2023 तक पिछले 4-5 साल में जो कोई वैकेंसी नहीं आई, जो 5 साल का गैप है, इसको कितना स्कोर ज्यादा किया जाए जो पाटा जा सके। मतलब इस गैप को कम करने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 49,568 वैकेंसी की, क्योंकि ये रिसेंट है, ये अभी सबसे लास्ट वैकेंसी यही है। इसके पहले हुई थी 41,520। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 49,568 वैकेंसी में जो पद थे ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 49,568 है। और डीवीपीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कितने बच्चों को पास किया गया? वो पास किया गया 1,23,921 बच्चे। कितने? 1,23,921 बच्चों को बुला लिया गया कि आप लोग आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपना फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि रेस करवाइए, चेस्ट नपवाइए, हाइट नपवाइए, ये सब करने के लिए 1,23,921 बच्चों को बुला लिया गया। अब ये डीवीपीएसटी करवाने के बाद उसमें से जो बच्चे पास हुए फिर छटनी हुई, मतलब फिर निकाला गया फाइनल कट ऑफ मेडिकल के लिए। तो जो मेडिकल के लिए कट ऑफ निकाला गया वो जनरल का था 185.3465 यानी 3465। ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं था क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस ही नहीं था। उस समय जनरल ओबीसी एससी एसटी मात्र 4 कैटेगरी हुआ करती थी और एक कैटेगरी होती थी फीमेल की। तो ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं, इसलिए उसका नहीं निकाला गया कोई कट ऑफ। लेकिन इस बार की वैकेंसी में 100% ईडब्ल्यूएस आएगा, इसीलिए मैंने इधर ईडब्ल्यूएस को मेंशन कर दिया। अब अगला नंबर आता है ओबीसी का। ये मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर हुआ था। 300 में मात्र 172 नंबर, 172 मार्क्स पाने वाले जो अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो गया। और एससी जो था उनकी 145 नंबर कट ऑफ हुई थी, यानी कि 50% से नीचे, बिलो एवरेज ऑफ 50%। और जो एसटी कैंडिडेट थे यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका जो कट ऑफ था मात्र 114.1932 यानी कि 1932 मार्क्स गया था। यानी कि अगर ये नियर अबाउट 35-36% मार्क्स भी पा रहे थे तो इनका सिलेक्शन हो जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कम कट ऑफ क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन था, वो सबसे बड़ा रीजन था 41,520 वैकेंसी। वो कैसे रीजन थी चलिए दिखाते हैं। देखिए इस वैकेंसी के जस्ट पहले जो था 41,520 वैकेंसी आई थी, ये कब आई थी? ये आई थी जनवरी 2018 में, इसका फॉर्म आ गया था। इसका फॉर्म कब आया था? इसका फॉर्म आया था अक्टूबर 2018 में। यानी कि ये वाली जो वैकेंसी थी ये कंप्लीट भी नहीं हुई थी और इसका फॉर्म आ गया था। यानी कि वो सारे बच्चे जिन्होंने इस भर्ती में अप्लाई किया हुआ था उन सभी लोगों ने इस वैकेंसी में भी अप्लाई किया। अब चलिए देखते हैं इसका कट ऑफ। इसमें जनरल का कट ऑफ कितना था? 225.03288 यानी कि 225 मार्क्स था और यहाँ पे 185। कितना अंतर हो गया? नियर अबाउट 40 मार्क्स का, यानी कि 40 नंबर का अंतर हो गया जनरल में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसमें भी नहीं था और ओबीसी जो था इसमें गया था 216 नंबर कट ऑफ गया था और इसमें कितना गया? 172। यानी कि कितने नंबर का अंतर हो गया? 28 इधर से और 16 इधर से। जरा जोड़ के देखिए, लगभग 38 नंबर। 28 और ये 16, लगभग 44, सॉरी लगभग 44 नंबर का फर्क पड़ गया ओबीसी की कट ऑफ में। यहाँ 216 था और यहाँ पे 172, लगभग 44 नंबर का फर्क पड़ गया। उसके बाद में एसटी 187 नंबर इसमें गया था और इसमें 145। लगभग लगभग टोटल पूरी फुल वैकेंसी में लगभग 40 नंबर, इन दोनों वैकेंसी में 40 नंबर का फर्क आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 40 नंबर कट ऑफ अचानक से कैसे गिर गई? इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि ये वाली जो वैकेंसी थी इसका जब रेस हो रहा था, मतलब इसका रिजल्ट आया, 62,000 बच्चे इसमें डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए। सोचिए जरा, 41,520 वैकेंसी और 62,000 बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जा रहे हैं। मतलब मात्र 1.5 गुना बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, जबकि इधर 2 गुने से ज्यादा, लगभग 2.5 गुने बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए। वो क्यों बुलाए गए थे? इसी में इसका रीजन छिपा हुआ है। हुआ ये था कि जब ये वैकेंसी में मात्र 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए और यहाँ पे फिजिकल के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया जा रहा था, बस डीबी के लिए बुलाया जाता था और तुरंत रेस करवा ली जाती थी। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे, बल्क में बच्चे
फेल हो गए पीएचटी में, मतलब रेस नहीं निकाल पा रहे थे। हुआ ये, मैं भी इसी वैकेंसी में था 1520 में, और मेरे 246 नंबर थे। मेरे कितने नंबर थे? 246 नंबर मेरे थे। तो हुआ ये था कि अभी टीवी के लिए बुलाया और अचानक से बच्चों से बोल दिया कि चलिए अब कल आपकी रेस है, आप दौड़िए। तो 300 सॉरी 150 100 बच्चों को एक साथ एक ग्रुप दौड़ाया जाता था, उसमें से 15 20 बच्चे ही पास हो रहे थे, बाकी सब फेल हो जा रहे थे रेस में, क्योंकि किसी की तैयारी थी नहीं। तो इस वजह से इस वैकेंसी में कई बार एक के बाद कई बार कट ऑफ डाउन कर करके बच्चों को बुलाया गया। तो वो गलती दोबारा ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पे 2.5 गुना बच्चों को बुला लिया गया। और फिजिकल के लिए जो टाइम था, टाइम को बढ़ा दिया गया। लगभग डीवी के 15 20 दिन 25 दिन बाद ही सबकी रेस हो रही थी, वो भी थोड़े थोड़े लोगों को बुला बुला के रेस करवाया जा रहा था। तो चलिए, हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब दो वैकेंसीज, ये वैकेंसी जो थी ये अंडर प्रोसेस थी, और दूसरी वाली साथ में शुरू होगी। अब जो बच्चे यहाँ पे फेल हो जा रहे थे, जो बल्क में फेल हो रहे थे बच्चे, वो सारे बच्चे इसमें पास हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों में पढ़ाई का तो कोई इशू था ही नहीं, वो सारे के सारे तो अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि वो 41,520 में पास हो चुके थे। लेकिन फेल कहाँ हो रहे थे? वो फेल होते थे फिजिकल में। तो यहाँ पे जब वो इस वैकेंसी में फेल हो गए, उसी के साथ 49,568 आ गई। इसमें वो सारे बच्चे फिजिकल भी तैयार कर चुके थे, तो वो सारे बच्चे इसमें आ गए, और यहाँ से उनका हो गया सिलेक्शन। यहाँ से उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब दो वैकेंसी एक साथ आ जाती हैं, तो ये तो आप सभी लोगों को पता होता है कि सिलेक्ट तो सिर्फ उतने ही लोग होते हैं जिनको होना होता है, उससे ज्यादा कभी सिलेक्ट नहीं होते। क्योंकि अगर भले ही 2 लाख 20 लाख 50 लाख कितने भी फॉर्म पड़ जाए, लेकिन होते तो उतने ही लोग हैं एलिजिबल, जो मतलब सच में तैयार होते हैं। और सच में तैयार होने वाले मात्र 1 लाख। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी ये मतलब सरकारी नौकरी हो, उसके लिए अगर फॉर्म आते हैं तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे कभी तैयार ही नहीं होते हैं। उससे ज्यादा बच्चे एलिजिबल होते ही नहीं, फॉर्म चाहे इतना पड़ जाए। तो हुआ यही, इसमें 41,520 वाली वैकेंसी अंडर प्रोसेस थी, और ये आ गई। तो एक साथ जब दो वैकेंसी आ गई, आपस में टकराई, तो कट ऑफ लगभग 40 मार्क्स डाउन हो गई। लेकिन अब लगभग 4 से 5 साल हो चुका है, कोई वैकेंसी नहीं आई। और 41,520 के पहले अगर चलें, तो इसके पहले जो रिसेंट वैकेंसी हुई थी, वो हुई थी 2015-16 में, जिसका एग्जाम हुआ था। 2018 बैच वाले जो बच्चे थे, उनका एग्जाम नहीं हुआ था, वो सिर्फ रेस करके और अपने हाई स्कूल इंटर के मार्क्स के आधार पे सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने तो परीक्षा में मतलब परीक्षा ही नहीं दी, एग्जाम को फेस ही नहीं किए। तो उनको कंपटीशन से अगर बाहर कर दें, तो जो रिसेंट वैकेंसी इसके पहले आई थी, वो थी 2015 और 16 बैच की। तो अगर पिछले 4 साल का गैप देखा जाए, तो कितना जाता है मार्क्स? 225 नंबर जाता है। उसके बाद तुरंत वैकेंसी आती है तो 185, यानी कि मार्क्स डाउन हो जा रहे हैं। तो अगर अब हम अपने सेफ स्कोर की बात करें, तो लगभग 4 साल हो चुके हैं, और ये बीच में मतलब एक डिजिटलाइजेशन का दौर आया, क्रांति आई, और अब जो बच्चे हैं थोड़ा सा पहले से ज्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक नई वैकेंसी में थोड़ा सा हम लोग कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, नया सीखते हैं, तो हमारा जो लेवल होता है परीक्षा को भी थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। तो अगर हम देखें कि 41,520 वैकेंसी में जो हमारा कट ऑफ मार्क्स था, 41,520 वैकेंसी में जो कट ऑफ मार्क्स था, वो था 225। हम सीधे जनरल की बात करते हैं, उससे आप 10 10 15 15 20 20 नंबर अपनी कैटेगरी वाइज अपने आप डाउन कर लीजिएगा। तो अगर 225 था, और अब अगर 2023 में हम बात करें, तो 2023 में इसमें हम 10 नंबर और जोड़ लें, यानी कि 230 से 235 नंबर के आसपास हमारा जो फाइनल स्कोर होगा, सेफ स्कोर होगा। अगर हम 235 230 नंबर पा जा रहे हैं, कितना? 230 प्लस 5, यानी कि 230 से +5 या माइनस, यानी 230 नंबर है +5 या माइनस। अगर 225 से 235 के बीच में हमारे मार्क्स होते हैं, तो हमारा ये सेफ स्कोर होगा। इससे ज्यादा स्कोर जाने की उम्मीद नहीं। अगर इतना हम पा जा रहे हैं, इसका मतलब हम सेफ जोन में हैं। अभी आप लोग एसटी दे ही रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा आपको कितनी और तैयारी करनी है, और कहाँ पे आपकी वीकनेस है, क्योंकि हमारा जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो इतना ही है। अगर हम इतना मार्क्स पा रहे हैं, इसका मतलब हम सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।